चलो हम लोग कल है ना अल्कीन से बनाना सीख रहे थे, और अल्कीन में हमने क्या सीखा है ना कि हम मार्कोनी को है ना अगर अनसिमेट्रिकल में HBr ओनली दे दे, या तो इसी अनसिमेट्रिकल में अगर HBr विथ पर ऑक्साइड दिया जाए तो क्या आपका होता है एंटी मार्कोनी, एक होता है मार्कोनी, हमने सीखा। और हालांकि या मार्कोनी हो या एंटी मार्कोनी हो, इन दोनों से हमने क्या सीखा कि हम या तो किसी क्लोरीन को या तो किसी ब्रोमीन को ऐड कर सकते हैं ना, किसी क्लोरीन को या किसी ब्रोमीन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन को ऐड करने के लिए है ना हमारे पास है ना मतलब कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, या तो मतलब कि हम डायरेक्टली मार्कोनी और एंटी मार्कोनी से डायरेक्टली हम किसी HI को मतलब HI हो गया या तो HF हो गया, HF तो यूज नहीं कर सकते, मतलब इनका हम यूज कभी कर नहीं सकते। तो फिर हमने सीखा कि अगर मान लीजिए हमें कोई में अगर कार्बन के चेन में फ्लोराइड ही लगाना तो क्या होगा, तो फिर हमने सीखा कि ना नहीं, अगर फ्लोराइड आपको लगाना है तो टेंशन नहीं लीजिए। आप कौन आया था बताइए, स्वाट नाम का एक आदमी है, स्वाट रिएक्शन है ना, ये क्या बताया कि हाउ कैन यू अटैच फ्लोरीन एटम इन कार्बन चेन। क्या बोला, अगर आपको कभी भी कार्बन के चेन में अगर फ्लोरीन ऐड करना है तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप उसमें क्लोरीन को ऐड कीजिए या तो क्या जोड़िए उसमें ब्रोमीन को, और इसका रिएक्शन के साथ करवा दीजिए AgF के साथ। जैसे आप इसको AgF के साथ ऐसे करवाते हैं तो क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है कि क्लोरीन चला जाता है यहाँ पे, अब फ्लोरीन चला जाता है यहाँ पे, तो आपका ये बनेगा RF प्लस अगर Cl है तो AgCl, और अगर Br होगा तो इसमें RF तो बनेगा प्लस में क्या बनेगा आपका AgBr ऐसे। तो ये जो मेरा बना ये जो बना मेरा है ना, ये क्या है मेरा अल्काइल फ्लोराइड है ना, जो कि हम इसको चाहते भी थे है ना, कि हम अल्काइल फ्लोराइड को बनाए है ना, लेकिन हम सिंस मार्कोनी और एंटी मार्कोनी के हेल्प से अल्काइल फ्लोराइड बनाना मेरे लिए बहुत दिक्कतें हो रही थी, इस कारण से नहीं बना पाए। देखिए इसका आप सुनना होगा, मैंने आपको इसको एग्जाम्पल मैंने यूज करना होगा कन्वर्जन में। देखिए कोई भी रिएक्शन सीखते हैं तो उसका यूज करना सीखिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे कन्वर्जन दिया जाए है ना, कन्वर्जन दिया जाए और आपको बोला जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि हमारे पास ये है ना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से हमें बनाना है अगर CH3 CHF और CH3, तो बताइए क्या ये बन पाएगा? यस सर, बन जाएगा। देखिए अच्छा सर कैसे, देखिए हमेशा किसी भी कन्वर्जन को आपको प्रोडक्ट को देख के ही सोचना है। अच्छा इस प्रोडक्ट में आपको साफ साफ दिख रहा है क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फ्लोरीन है ना, और फ्लोरीन यस सर। लगा हुआ है तो किसी भी कार्बन के चेन में फ्लोरीन लगाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है AgF, और अगर AgF यूज करना है तो वहां पे क्लोरीन होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए ब्रोमीन, नहीं इन दोनों में कोई भी अगर वहां रहेगा तो हम वहाँ AgF का यूज कर देंगे तो आप हो जाएगा। अच्छा हम जो भेजे थे आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं हुआ था PDF? नहीं सर। ना येलो वाला थोड़ा सा नहीं दिखता है बढ़िया से, लेकिन उसे थोड़ा गौर से दिखने से वो भी दिख जाएगा। हाँ सर, सब दिखता है। ऐसे देखिए, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फ्लोरीन है, तो बताइए तो अगर हमको इस कार्बन में, ये जो आपको कार्बन है इस कार्बन में फ्लोरीन ऐड करना है तो हमें इस कार्बन में क्लोरीन या ब्रोमीन चाहिए होगा। तो क्या बताइए यहाँ पे जो गिवन है इसमें क्या बीच वाले में कभी क्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं। लगा तो सकते हम हैं। कोई है ना उपाय करेंगे जिससे कि क्या होगा, इसमें बीच में ब्रोमीन आ जाए। बीच में ही क्यों बोल रहे सर, क्योंकि हमको बीच में जोड़ना है फ्लोरीन, तो हम बीच में पहले ब्रोमीन लाएंगे। तो कैसे, अरे बीच में लाना है तो मार्कोनी कर दीजिए, HBr डाल यस दीजिए सर, सीधा HBr हीट का, क्या बताइए आपका CH3 CH मिडिल में आपका क्या लगेगा CH केवल, और साथ में आपका और CH3। और CH3 अगर एक बार ब्रोमीन आ गया तो उसमें क्या डाल देंगे AgF, जिससे हमारा क्या बनेगा F। फ्लोरीन बन जाएगा। चलिए, तो आपका यहाँ पे कौन सा बताइए, कौन सा न्यूमरेशन यूज हुआ है? सबसे पहले मार्कोनी यूज हुआ है, फिर कौन हुआ आपका स्वाट, नहीं यस सर। दो न्यूमरेशन के हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। अच्छा उसी तरह से अगर रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ये नहीं, हमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 से हमें बनाना है। देखिए आपको कन्वर्जन बता दे रहे हैं, नोट्स में नहीं मिलेगा कन्वर्जन, आपको मिल रहा है सिर्फ नोट्स में, आपको सिर्फ लिखा होगा थ्योरी। तो इस क्लास का देखिए आप नोट्स जो बनाइएगा या तो लिखिएगा उसमें ध्यान रखिएगा कि हमेशा है ना आपने अपने बना नोट्स को भी बनाइए है ना, मैं उसको भी लिखिए या तो नहीं लिखना मन है, लेकिन ये कन्वर्जन को जरूर लिखते जाइएगा। मान लीजिए ऐसे रहे फिर ऐसे रहे और यहाँ रहे ऐसे और यहाँ पे फ्लोरीन रहे, तो बताइए कैसे लगाएंगे ये, है ना, ये कैसे लगेगा? देखिए यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको,
साइड में लगा हुआ है फ्लोरीन। अच्छा, अगर साइड में फ्लोरीन लगा हुआ है मतलब कि हमें इस कार्बन में चाहिए क्लोरीन या तो ब्रोमीन, कोई भी लगा सकते हैं, अगर क्लोरीन या ब्रोमीन जो आपको मन हो, है ना। तो क्यों, अगर साइड में जो लगा HBr एंड क्या पर ऑक्साइड, तो क्या होगा बताइए आपका CH3 CH2 CH2 और साइड में Br आ जाएगा। अगर साइड में Br आ Yes, गया sir. तो फिर क्या डालेंगे इसमें AgF, तो वहाँ क्या AgF. जाएगा आपका फ्लोरीन लग जाएगा, नहीं। Yes, तो sir. इस तरीके से हम, है ना, किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन और फ्लोरीन को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट रिएक्शन, सिल्वर फ्लोराइड के हेल्प से। अगर उसमें, है ना, बस जहाँ पे आपको फ्लोरीन जोड़ना है, आपको सब सोचना है कि वहाँ पे किसी तरह से क्लोरीन या ब्रोमीन को लाया जाए, और अगर एक बार क्लोरीन और ब्रोमीन आ गया तो उसके बाद फिर हम AgF लगा के उस पर फ्लोरीन ला सकते हैं। चलिए, तो अगर बोलेंगे, बताइए, जैसे बताइएगा, जैसे मान लीजिए आपको अगर ये दिया गया, जैसे ये दिया गया, ये और ये है CH3, है ना, और आपको बोले कि नहीं इससे आपको बनाना है ये, है ना, CH3 और यहाँ पे फ्लोरीन, बताइए ऐड कर होगा पाएगा, क्या करेंगे बताइए। हाँ सर। देखिए, अच्छा, जो भी देखो ये वीडियो जाता है, देखिए यूट्यूब में, है ना, तो जो बच्चे अगर किसी भी यूट्यूब से देख रहे हैं तो उन लोग जैसे कभी क्वेश्चन देते हैं तो उसको क्या करना है कि पॉज कर देना, है ना, फिर खुद से बनाइए, फिर हम तो बता ही देंगे। चलो बताओ जी, क्या ये बन पाएगा? हाँ सर। बिल्कुल बन जाएगा। देखिए, अच्छा, फ्लोरीन मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, अगर यहाँ पे फ्लोरीन ऐड Yes, sir. करना है तो इसी कार्बन का चाहिए क्लोरीन या तो ब्रोमीन। बस हमें ये Bromine. सोचना है कि अच्छा मार्कोनिक है एंटी मार्कोनिक, बताइए यहाँ कौन कौन कार्बन है आपका, यहाँ कार्बन है, ये दो कार्बन के बीच में लड़ाई कि कहाँ जोड़े, अच्छा बताइए। फर्स्ट इसको बोलते हैं A, हम इसको बोलते हैं B। इसको अगर B. हम A कार्बन का बात करें तो इसमें कितना हाइड्रोजन है, देखिए इसका 1 2 3 4 Hydrogen. का 4 बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे एक भी. 0 हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं Yes, इसके sir. पास, है ना। और इसका बात करें जिसका कितना बॉन्ड है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मतलब एक के पास 0 Yes, हाइड्रोजन sir. है, बी के पास A के ज्यादा, पास हाइड्रोजन है. मतलब कि देखा जाए तो बी के पास ज्यादा हाइड्रोजन है ए से तुलना में, नहीं। Yes, sir. तो इसे तो अगर कभी एंटी भी मार्कोनिक. मोर, हाँ, मोर कार्बन के पास जोड़ना है अगर आपको ब्रोमीन, तो क्या करते हैं हम लोग, मार्कोनी एंटी मार्कोनी, यानी HBr Yes, होता sir. है पर ऑक्साइड, तो इसके हेल्प से Peroxide. आपका क्या होगा यहाँ पे, है ना, CH3 और Br, है ना। देखो अभी तुम लोग को नहीं भेजे हैं, है ना, तुम लोग को जैसे खत्म होगा वैसे आपका एक बन गया है असाइनमेंट, है ना, जैसे उन लोग को भेज दिए हैं जिन लोग थोड़ा सा आगे है, हम लोग आ जाएंगे, है ना, अगर आपको दिखाया देखिए, है ना, तो जैसे कि आपको वहां से, है ना, मतलब कि आपको मिलेगा असाइनमेंट, है ना, मतलब असाइनमेंट मिला है, मतलब ये फोटो, ये इसका कन्वर्जन का, देखिए यहाँ पे है ना आपका, देखिए आपका कन्वर्जन है ना, तो ये हम भेज देंगे आप लोग में भी, देखिएगा कौन कौन बनेगा, हालांकि अभी नहीं बनेगा, है ना, कुछ दिन से आप, या क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको सबको, है ना, देखो ये सब जो हाँ सर, कन्वर्जन देखा. है ना, बस आपको कुछ दिन में दिखने लगेगा, जैसे खत्म होगा मतलब 2 3 दिन में, बस आपको भी फॉरवर्ड किया जाएगा। देखिए आपका मतलब कि पहला चैप्टर में ही बिना कुछ पढ़े हुए हम लोग, है ना, जितना जैक का क्वेश्चन है सब बना लेंगे अभी फिलहाल, तुरंत में जितना कितना कितना 42 को कन्वर्जन है। फिर यहाँ ऐसे ऐसे करके आपको, है ना, हम बोले भी थे पहले भी कि आपको ऑर्गेनिक में कम से कम 1 से 1,500, है ना, से प्लस ही आपको कन्वर्जन किया जाएगा। अब 1 से 1,500 मतलब नहीं रिसिप्रोकेट क्लास में जो पॉइंट हो रहा है दैट आल्सो कंक्लूड, है ना, ऐसा नहीं कि गिनती है ना, यहाँ पे करवा रहे थे क्या कन्वर्जन नहीं हो रहा क्या, ये भी कन्वर्जन ही है ना, तो इसको भी गिन लेंगे, Yes, है sir. ना, ऐसा नहीं कि एकदम गिन के हाँ 100 सर. 1000 नहीं। हाँ बोलो सर. क्या, हाँ बोलो। सर नोट्स सर कैसे मिलेगा? नोट्स आपसे मिलेगा, करो. है ना? देखिए यहाँ देखिए आपको अगर नोट्स दिखाएं, देखिए अभी, है ना, हेलो का, है ना, बहुत बढ़िया नोट्स बनाते रहे ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ देखो, दिखेगा तुमको, देखो लिखा हुआ हेलो दिख रहा है क्या, इतना HD कैमरा तो नहीं है, हाँ सर, ऐसे होके, दिख रहा है. अच्छा अगर ऐसे दिखाते हैं अब दिखेगा मेरे, देखो लिखा हुआ है ना। हाँ सर, दिख रहा है. हालांकि हम इसको एक रखे, लड़का बुलाए हैं, इस टाइप कर देगा पूरा, है ना, ऐसा देखो विनायलिक विनायलिक सब, है ना, मैंने सब सर टैप नहीं भी कीजिएगा, भेज दीजिएगा तो हम लोग समझ जाएंगे, लिख लेंगे. हाँ हाँ, मतलब देखेंगे, अगर टैप हो पाए तो बहुत अच्छा बात है, टैप नहीं हो पाए तो मैसेज भी भेज देंगे, है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अभी तक हम कहाँ तक लिख दिए हैं, है ना, अभी पूरा आपका आइसोमेरिज्म हो गया, मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब समझिए तो आपको बस कल तक जितना पढ़ाएंगे सब मिल जाएगा, है ना। ठीक सर, और साथ में कन्वर्जन भी. अभी लोग कन्वर्जन आपको असाइनमेंट मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट, है ना, कन्वर्जन मिलेगा आपको जो होमवर्क नोट्स में नहीं नहीं रहेगा सब। सर, प्रिपरेशन में आखिर नोट्स में कन्वर्जन का लिखा रहेगा ना, कौन इसको इसमें चेंज करने के लिए क्या लगेगा वो. हाँ, जैसे ये स्वाट ऐसा लिखा रहेगा, लेकिन आपको अलग से कन्वर्जन मिलेगा एकदम 100 150 एकदम करते करते ना, यस ताकि सर. आपको दिक्कत नहीं होगा कभी, है ना, टेंशन नहीं लेना ऐसे। तो चलिए, तो स्वाट अभी पढ़ाए तो क्या आप स्वाट का यूज करने जान लेंगे ना, ऐसे यूज करना है सब, यस है ना, सर. मतलब कि
कभी भी जिंदगी में कोई फ्लोरीन लाना है तो सबसे पहले उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन ला दीजिए, फिर उसमें डाल दीजिए AgF। उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, ऐसे कारण से वहां जहाँ Cl है वहां F आ जाएगा और Ag हो जाएगा सर। अच्छा एक सवाल उठेगा कि सर क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्या मतलब था, ऐसा क्या जरूरी था? इसे ऐसे सोच के देखिए कि अच्छा इसको समझाए भी कल नहीं, देखिए ये भी हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो AgF है वो सॉलिड नहीं बनता, लेकिन AgCl और AgBr है वो क्या है आपके एक तरह के सॉलिड है, मतलब PPT बनते हैं लोग, है ना कभी भी। और देखो तुम एक चीज सोच के देखो, जैसे हमारे घर में दो सामान हो, एक सामान जो लिक्विड में रखा रहे और एक सामान जो सॉलिड में, क्या लगता है आपके घर में सबसे ज्यादा दिनों तक कौन टिकेगा? सॉलिड वाला। क्या चीज सर? यस सर। आपके पास अगर दो सामान दिया जाए ना, तो कुछ भी ऑब्जेक्ट है और एक है लिक्विड के फॉर्म में और एक है सॉलिड के फॉर्म में, तो क्या लगता है ज्यादा दिन तक आपके घर में कौन स्टे रहेगा? सॉलिड सॉलिड वाला। सर। ऐसे मतलब सॉलिड कहीं कहीं ज्यादा स्टेबिलिटी पाता है, इस कारण से इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो AgF के साथ है तो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, मतलब वो उतना ज्यादा PPT नहीं बना पाता है, बनाता ही भी है लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना कि Ag है। और अगर ये सिल्वर Cl के साथ जुड़ जाए तो बन जाता है सॉलिड। इसी कारण से जैसे ही किसी सिल्वर को क्लोरीन दिखा, जैसे कहीं भी रिएक्शन में जाने ना, कहीं भी किसी सिल्वर को क्लोरीन ब्रोमीन दिखता है तो तुरंत में आपको सब चीज छोड़ छाड़ के AgCl या AgBr बना देगा, क्योंकि AgCl और AgBr होते हैं वो PPT होते हैं, एक तरह के सॉलिड होते हैं, और किसी भी रिएक्शन में सॉलिड का बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसी कारण से रिएक्शन प्रोसीड होता है। चलिए तो स्वाट के रिएक्शन से हम लोग है ना यूज कर सकते हैं किसी भी फ्लोरीन लाने का ऐसे। चलिए कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। नो सर। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या हो अगर हमें है ना आयोडीन लाना हो तब। हालांकि आप HI का यूज कर सकते हैं मार्कोनी ग्रुप में, लेकिन ये इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता है, इसी कारण से हम लोग कुछ अल्टरनेटिव मेथड रखते हैं। और इसको बताने के लिए कि आप कैसे आयोडीन लाएंगे, से कौन आता है फाइन क्लिस्टीन, नहीं क्या आता है क्या? यस फाइन सर। क्लिस्टीन रिएक्शन नाम तो कल सिखाए थे। देखिए ये क्या है, जिस तरह के स्वाट एक नाम था एक साइंटिस्ट का, जिन्होंने ये बताया कि हाउ कैन यू ब्रिंग अ फ्लोरीन है ना इन अ कार्बन चेन। सिमिलरली फाइन इज आल्सो अ काइंड ऑफ काइंड का मतलब कि ये भी एक साइंटिस्ट ही है ना, which provides you a method by which you can bring iodine in a carbon chain with good productivity, है ना, गुड यील्ड के साथ, बहुत अच्छे उपज के साथ, बहुत अच्छा प्रोडक्शन के साथ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट के साथ, है ना, आप किसी कार्बन के चेन में आयोडीन लाना हो तो कहीं ना कहीं आपको फैन क्लिस्टीन बाबा का बात मानना पड़ेगा। तो चलिए सुनते हैं और समझते हैं कि क्या बोलता है फैन क्लिस्टीन, कैसे लाया जाएगा किसी कार्बन के चेन में आयोडीन। देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन लाना हो तो मार्कोनी एंटी मार्कोनी जिंदाबाद, है ना, लेकिन फ्लोरीन लाना यस हो तो सर। उसके लिए क्या स्वाट करना पड़ेगा, और अगर आयोडीन लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको फैन क्लिस्टीन रिएक्शन, है ना। देखिए ये क्या बोला चलिए समझिए, बाकी लैंग्वेज तो दिखाई जाएगा। देखिए ये बोला कि आप किसी कार्बन के चेन में क्लोरीन को लाइए या तो किसी कार्बन के चेन में फ्लोरीन को, सिमिलरली उसी के जैसा जैसा स्वाट बोला था, है ना, क्योंकि आपके औकात का ये बात है कि आप एक कार्बन के चेन में क्लोरीन ला सकते हैं, आप किसी कार्बन के चेन में ब्रोमीन ला सकते थे, काम किसी उसको ला लीजिए। जो कि कैसे लाएंगे बताइए हम लोग, मार्कोनी से या तो किससे, एंटी मार्कोनी से, है ना। ये यस सर। कार्बन के चेन में क्लोरीन या ब्रोमीन हम लाएंगे, हाँ, और इसका रिएक्शन करवा दीजिए सोडियम आयोडाइड के साथ। ऐसे। अरे कौन वीडियो चलाया है उधर? बाप रे, सॉरी। देखो ये रिकॉर्ड होता है ना उसमें वीडियो, तो वीडियो रिकॉर्ड होता है तो उसमें ज्यादा सिल्वर सर, उसमें सिल्वर फ्लोराइड का करते थे, इसमें सोडियम आयोडाइड का। हाँ बस, हाँ सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ पे कि आपको फ्लोरीन लाना है तो सिल्वर फ्लोराइड, और अगर आपको आयोडीन लाना है तो क्या सोडियम आयोडाइड। और सेम सोडियम कहानी आयोडाइड। यहाँ भी होगा, है ना, कि यहाँ पे क्या एक्सचेंज करेगा, क्लोरीन जाएगा इसके साथ और आयोडीन चला जाएगा यहाँ पे, है ना, ब्रोमीन जाएगा यहाँ पे, आयोडीन चला जाएगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा, अगर आपका Cl है तो R क्या बनेगा, Ri प्लस आई बताइए क्या NaCl। NaCl, अगर यस RBr सर। होगा तो बनेगा तुम्हारा Ri और क्या NaBr। तो ये NaBr। से एकदम देखा जाए तो जस्ट एकदम कॉपी पेस्ट किया है दोनों, नहीं स्वाट और यस सर। फ्रैंकलिस्टीन, है ना, ऐसे करके। अच्छा एक चीज दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन है ना, चाहे वो स्वाट हो या फ्रैंकलिस्टीन हो, है ना, स्वाट हो और फ्रैंकलिस्टीन, है ना, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। देखो दोनों क्या कॉमन है कि दोनों में अल्काइल लाइट लग रहा है, अल्काइल ब्रोमाइड नहीं, बस अंदर किसका है, यस सर। Na का, वहां AgF का, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है, नहीं कि अगर AgF है तो फ्लोरीन दे रहा है, क्लोरीन ले रहा है, और Na है तो आयोडीन दे रहा है, क्लोरीन ले रहा है, मतलब ये बोथ रिएक्शन, है ना, ये दोनों के दोनों, है ना, क्या कर रहे हैं
हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। ये दोनों के दोनों क्या है, हाइड्रोजन को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसी कारण से देखिए अगर AgF है तो उसको मतलब किसको अलग से बोलते हैं स्वाट, फ्रैंक लिस्टिंग को मतलब अगर NAI है तो क्या बोलते हैं फ्रैंक लिस्टिंग। और इन दोनों को हम लोग एक कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये दोनों के दोनों अ काइंड ऑफ क्या है बताइए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, क्या नहीं है क्या दोनों के दोनों। यस सर। ये दोनों स्वाट और फाइब्रेशन दोनों के दोनों क्या है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखिए अच्छा इस वर्ड से आपको एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। जैसे ऐसे बोलेगा कि मान लीजिए ऐसे बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, चार को नाम लिखेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये कौन से फॉलोइंग रिएक्शन है जो एक हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। आप करेगा स्वाट रिएक्शन, फिर रहेगा फाइब्रेशन रिएक्शन, फिर रहेगा बोथ स्वाट एंड फाइब्रेशन रिएक्शन, या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा आंसर, तो बोथ 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 वाला सर। आंसर होगा, है ना। कि अगर मतलब कि क्योंकि स्वाट और फंक्शन बोथ, है ना, दोनों के दोनों क्या करते हैं, है ना, आके इसको क्या बोलते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एक्सचेंज करते हैं। इस कारण से दोनों को हम हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहा जा सकता है और कहते भी हैं ऐसे। चलिए जी, अब जरा सा समझिए, है ना, कि ये जो फैन क्लिस्टिन रिएक्शन था, है ना, ये थोड़ा सा और कुछ बात बोला बोला कि देखिए अगर आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे कीजिएगा रिएक्शन, है ना, यहाँ पे हिट कीजिएगा बहुत थोड़ा सा अमाउंट में हिट कीजिएगा तो आपका ये बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, है ना, कि ये रिएक्शन अच्छा कुछ भी रिएक्शन करने के लिए यू नीड सम सॉर्ट ऑफ मतलब इसमें क्या होगा, जैसे इस रिएक्शन को देखिए इमेजिन कीजिए क्या होगा कि आपका ये टेस्ट ट्यूब रहा, है ना, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या भरा रहेगा बताओ, आपका यहाँ पे क्या आपका, है ना, अल्काल क्लोराइड या तो अल्काल ब्रोमाइड, है ना। और हम लोग अनदर टेस्ट ट्यूब से, है ना, इधर टेस्ट ट्यूब से, है ना, दूसरा टेस्ट ट्यूब से हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे बताओ, क्या होगा, NaI है ना होगा, यस सर। है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, है ना, आपका यहाँ पे बन जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे बनेगा। और इस सोल्यूशन में आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, है ना, अल्काइल NaCl आयड, और RI यही मिलेगा। अल्काइल आयड। यस सर। देखिए अब ये बोला क्या, देखिए यार ये सब के सब क्या होंगे सॉल्युबल होंगे, सब भूले हुए हैं ऐसे। लेकिन फाइब्रेशन बोला देखिए ऐसे भी होगा तो आपको NaCl और RI बन जाएगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आयोडाइड का फॉर्मेशन बड़ा अच्छा हो, है ना, ज्यादा मात्रा में बने, फास्ट बने, आपको अगर इजीनेस चाहिए तो क्या बोला कि आप रिएक्शन कीजिए बिल्कुल, है ना, कि सबसे पहले आप टेस्ट ट्यूब लीजिए। चलिए ठीक है, हमने टेस्ट ट्यूब लिया भी, है ना, और इसमें मान लीजिए डाल दीजिए आप अल्काइल क्लोराइड को, है ना, डाल दीजिए इसमें RCl। लेकिन जो RCl है वो किसमें हो, मैंने इसी में आप एसीटोन को भी डाल दीजिए, जो व्हाइट व्हाइट दे रहे हैं क्या है, मैंने एसीटोन मतलब यहाँ पे एसीटोन एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, है ना। कि क्या कीजिए अल्काइल क्लोराइड को आप किसमें घुला दीजिए, एसीटोन में। एसीटोन किसको बोलते हैं, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 को, समझ में आएगा ऐसे, इसको बोलते हैं यस हम लोग सर। एसीटोन। तो अगर आप अल्काइल क्लोराइड को एसीटोन में लीजिएगा उसके बाद क्या कीजिए कि आप फिर बाहर से, है ना, ऐसे आप टेस्ट ट्यूब लीजिए, है ना, और इस टेस्ट ट्यूब में ऑफ कोर्स, है ना, आपका क्या होगा NaI, है ना, और इसमें आप इसको डाल दीजिए। देखिए यहाँ क्या डाला जा रहा है, NaI, बोले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक होगा। अच्छा ये सेकेंड जो यहाँ पे पाए इस वाले में और इसमें क्या अंतर पता चला ना, इस वाले में क्या गया क्या गया कि इसमें RCl और NaI मतलब इसमें किसी तरह सॉल्वेंट का यूज किया गया नहीं है जिसे यहाँ लिखा गया। लेकिन अगर क्या हो, वैसे ऐसे क्या पढ़ेंगे कि यहाँ अल्काइल क्लोराइड और NaI तो रिएक्शन कर ही रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसका बताइए, Ac2, है ना। तो इससे क्या प्रॉफिट होता है, क्या होता है फायदा, क्या इसको जरा देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये रिएक्शन अगर NaI के प्रेजेंस में होता है तो इसे यहाँ पे आएगा, है ना, और यहाँ पे आपका ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, बनेगा ना। देखिए अब बनने से क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका यहाँ पे क्या बना होता है RI, है ना, बनेगा। अच्छा और इसी में आपका क्या होगा, एसीटोन भी, एसीटोन तो कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, तो बस जैसा लिक्विड होता है वाटर उस तरह से वहां प्रेजेंट रहेगा एसीटोन, यहाँ RI बनेगा। और यहाँ पे जो NaCl बनता है, NaCl देखिए पिछले वाले में क्या था कि आपका NaCl इसमें रहेगा, पता नहीं देखिए सोलुबल रहेगा। लेकिन इसमें अगर एसीटोन के प्रेजेंस में अगर बनाइएगा तो यहाँ भी NaCl बनेगा। लेकिन NaCl क्या होता है कि NaCl जो होता है, NaCl का बात करें या तो NaBr का बात करें, है ना, दे आर इनसॉल्युबल इन
सॉल्युबल इन एसीटोन। क्या होगा ये सॉल्युबल का होगा इनसॉल्युबल इन एसीटोन। इस कारण से है ना इन लोग सॉलिड बन बन के यहाँ है ना ऐसे नीचे एज अ प्रेसिपिटेट बना के नीचे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। असल में जो आपका बैठा हुआ मिल रहा है वो पीपीटी बना है किसका, NaCl का। समझाया? हाँ, कैसे क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि वहां पे एसीटोन था और एसीटोन में से मान लीजिए क्या आपका जो सैंड पार्टिकल होते हैं, आपके जो बाला वाला होते हैं, क्या वो वाटर में घुलते हैं क्या? नहीं, है ना। तो अगर मान लीजिए अगर आपका पानी में अगर उस सैंड पार्टिकल को डाला जाएगा तो क्या होगा, नहीं घुला, नीचे बैठ जाएगा ना। तो सेम चीज वही होता है कि जब RCl और NaI आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है RI। तो RI तो एसीटोन में घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो NaCl बना वो एसीटोन में घुलता नहीं है, और अगर वो इसमें डिजोल्व नहीं हुआ जिसके कारण से क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा ऐसे प्रिसिपिटेट। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा सोच समझिए। देखिए ऐसे क्या होगा, बैठ गया क्या होगा। सबसे पहला बात, सबसे ज्यादा फायदा होगा, सबसे पहला तो आप इसको सेपरेशन करने में इजी हो जाएगा। नहीं कि यस सर। आपको RI चाहिएगा, बस इसको क्या कीजिएगा, सीधा फिल्टर पेपर में ला के इसको पार करा दीजिएगा, आपका NaI ऊपर में रह जाएगा और नीचे सॉल्वेंट में आपका फिल्ट्रेट जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, RI सेपरेट हो सकता है बहुत ईजी से, है ना। बिल्कुल से तो नहीं हो सकता ऐसे। और हाँ दूसरा सर। बात क्या होता है इसका, सो देखिए जैसे मान लीजिए इस सॉल्यूशन को समझिए। ऐसे देखो ऐसे क्या हो रहा है, RaCl प्लस में NaI, है ना। तो क्या बनेगा आपका RI प्लस में NaCl। अच्छा देखो कि जब जब रिएक्शन करेगा, जब जब रिएक्शन करेगा तो NaCl बनेगा और NaCl क्या हो जाएगा, उस बोतल के जाके बॉटम में जाके बैठ जाएगा, क्योंकि नहीं, यहाँ है ना तुम्हारा सॉल्यूशन, इसमें जैसे डाल रहे हैं यहाँ डाले, यहाँ रिएक्शन किया और इस पोर्शन में जैसे रिएक्शन किया तो यहाँ जैसे बनेगा NaCl, तो क्या होगा, ये यहाँ बन के कहाँ चला जाएगा, नीचे, मतलब रिएक्शन मिक्सर से वो नीचे बैठते जाएगा। क्या ये उस रिएक्शन में मिक्सर में जो होगा वहाँ मिक्सर वहाँ कहीं प्रेजेंट है क्या NaCl आपका? नो सर, नहीं, है ना। नीचे तो रहेगा लेकिन। हमें लगे लेकिन वो नीचे तो रहेगा, लेकिन आपका जो जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है उसमें तो प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब वो तो नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। और देखिए आप यस सुने सर। होंगे एक नियम, लीच-टिटरे प्रिंसिपल नाम सुना है क्या, कि हमेशा ऐसा क्या करता है, वो चाहता है कि हम बराबर इक्वल में रहे। देखिए तो सोच के देखिए कि RCl और NaI और RI और NaCl रहेगा तो रिएक्शन आप कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से NaCl भगाते रहेंगे मतलब यहाँ नीचे बैठते रहेगा, और अगर NaCl नीचे बैठते रहता है, नीचे ड्रॉप होते रहता है, नीचे जमा होते रहता है, तो देखिए इस रिएक्शन में क्या लगेगा, इस रिएक्शन को कि मेरा NaCl गायब हो रहा है, भाग रहा है कहीं। और देखो, और इस रिएक्शन को अगर ऐसा फील हुआ कि नहीं मेरा NaCl कहीं ड्रॉप हो रहा है, कहीं से इसको रिमूव किया जा रहा है, तो ये रिएक्शन क्या चाहेगा, NaCl बनाना। और जब जब भी चाहेगा NaCl बनाना तब तब मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, आपस में रिएक्ट और बनाएगा RI और NaCl। तो पहले जिस स्पीड से जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर NaCl डिजोल्व नहीं हो तो वो इसी मिक्सर में रहेगा, तो आराम से होगा, बोला कि कोई छोट नहीं, आराम से कीजिए। लेकिन अगर NaCl यहाँ से भागते मतलब क्यों, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं था, तो पीपीटी बन के नीचे अगर बैठते जाएगा तो क्या होगा आपका कि ये है सो रिएक्शन चाहेगा कि हम NaCl को बनाए ताकि वो बराबर हो सके, और इसे बनाने के चक्कर में आपका ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा, है ना, और फॉरवर्ड की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा। बाउंस कर गया। सर इधर फास्ट बनेगा तो उधर भी तो फिर NaCl भी बन जाएगा। कहाँ है NaCl? उधर इधर का रिएक्शन फास्ट होगा ना सर। इधर फॉरवर्ड क्यों जाना चाहेगा ना, क्योंकि देखो हम देखो ऐसे एक नियम होता है, ऐसे देखिए नियम का होता है, लिचिट्रियल प्रिंसिपल पढ़े हो 11th में? कौन चैप्टर सर? लिचिट्रियल प्रिंसिपल एक नाम था उसका, पढ़े हो क्या इक्विलिब्रियम में? नहीं, देखो ये क्या होता नहीं है, पढ़े देखो हैं। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए A प्लस B है ना, और इन दोनों के इक्विलिब्रियम है C प्लस D, ऐसे करके इक्विलिब्रियम बना पड़ा है, ठीक है। देखो तो अगर इस इक्विलिब्रियम में आप कुछ भी बाहर से डिस्टर्ब कीजिएगा, अगर आप बाहर से कुछ भी डिस्टर्ब कीजिएगा, है ना, मान लीजिए यहाँ बाहर से, है ना, आउटर साइड से, आउटर साइड से अगर हम इसको डिस्टर्ब करें तो ये रिएक्शन क्या वो चाहता है कि हम, अगर आप कुछ भी इसमें कीजिएगा तो चाहेगा कि हम वो रिएक्शन में कुछ अपने से चेंज करेगा, और वो इस तरीके से चेंज करेगा ताकि उसका इक्विलिब्रियम बना रहे, है ना। अगर आप बाहर से उस रिएक्शन में कुछ भी चेंज कीजिएगा, लिटरेचर ही बताया था कि जब भी किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, है ना, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर बाहर से हम कुछ भी इसमें चेंज करें, है ना, तो रिएक्शन खुद में ऐसा चेंज करता है ताकि आप जो चेंज किए हैं उसका असर उस इक्विलिब्रियम पे ना बैठे। बस हमारा क्या ये बोला था लिटरेचर। अब देखो इसमें होता क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम है मतलब A और B रिएक्ट बन के क्या बन रहे हैं, C और D,
और उसी Yes, रेट sir. से, उसी स्पीड से सी और डी रिएक्ट करके क्या बन रहा है, ए और बी। मतलब कि B. जिस स्पीड से ये आगे की ओर जा रहा है, फॉरवर्ड की ओर, उसी स्पीड से कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड की ओर। मतलब यहाँ ए और बी Yes, और sir. सी और डी क्या होगा, हमेशा तुमको मिलेगा, चाहे तुम 5 मिनट के बाद जाओ चाहे 10 मिनट के बाद, क्योंकि जिस स्पीड से सी और डी बन रहा है उसी स्पीड से तुम्हारा सी और डी टूट भी रहा है। तो तुम किसी भी समय में जाओगे आपको सी और डी का जो अमाउंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अब देखिए, अब सोचिए हम अगर हम बाहर से क्या करें, बाहर से हम है ना, जैसे कंटिन्यू में हो रहा था एक्शन, हम बाहर से है ना ऐड कर दे सी को, है ना, हम बाहर से क्या कर दे, ऐड कर दे सी को। तो अगर हम आउटर साइड से, है ना, अगर हम आउटर साइड से क्या करें, वहां ऐड कर दे सी को, अगर हम बाहर से सी को ऐड करेंगे तो बताइए यहाँ सी का अमाउंट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। अगर हम बाहर से आउटर साइड से इसमें अगर हम सी को ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ सी का अमाउंट बढ़ जाएगा। और अगर सी का अमाउंट बढ़ता है तो ये रिएक्शन ऐसा कुछ उपाय करेगा ताकि जो बढ़े अमाउंट वो क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब बराबर में रहे। तो बताइए क्या होगा कि जिस तेजी से पहले वो सी और डी बन रहा था और जिस तेजी से ए और बी बन रहा था, अब क्या करेगा वो कि बहुत, मतलब कि जितना रेट से पहले बन रहा था ए और बी, मतलब फॉरवर्ड जितना तेजी से हो रहा था और बैकवर्ड पहले सब सेम था, लेकिन अगर सी हम ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड तुम्हारा फास्ट हो जाएगा अब, और फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, स्लो थोड़ा। Yes, sir. क्या कि बैकवर्ड फास्ट हो तब ना आगे जाके इस जो तुम बाहर से ऐड कर दिए हो ज्यादा उसको वो क्या कर सके, बराबर कर सके। नहीं समझ आया, Yes, sir. है ना, ऐसे Yes, sir. ऐसे करके। अच्छा बताइए, तो बता मैंने कि ऐसे सवाल आता है आपका कंडीशन में, बोलेगा कि एक्सप्रेशन ऐसे मान लीजिए जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है और 3 टाइम हाइड्रोजन गिविंग 2 टाइम अमोनिया, ऐसे है। अच्छा ये आपका इक्विलिब्रियम है। जरा बताओ, अगर हम यहाँ से है ना नाइट्रोजन को निकाल कर दे, रिमूव कर दे, अगर इसको रिमूव कर दे तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की ओर कि बैकवर्ड की ओर, Backward की ओर, sir. बैकवर्ड की ओर, है ना। अगर इसमें हम नाइट्रोजन को निकाल देंगे क्या करेगा, बैकवर्ड की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए तो सर वो नाइट्रोजन निकल चाहेगा गया, नाइट्रोजन उसके पास नहीं है तो हाँ, उसको तो उसको नाइट्रोजन देना बनाया जाए, चाहेगा। मतलब कि अमोनिया है Yes, सो sir. बहुत जल्दी जल्दी क्या बना लेगा, नाइट्रोजन नहीं। अच्छा उसमें से इसे बताइए, अगर हम अमोनिया को निकाल दे तब कहाँ जाएगा ये, तब फॉरवर्ड की ओर जाएगा सर, फॉरवर्ड की ओर नाइट्रोजन जाएगा, बनाएगा। अमोनिया बनाएगा। है ना, मैंने चाहे अमोनिया बनाया। अच्छा बताइए, अगर हम क्या करें इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड कर दे कहीं बाहर से तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड, फॉरवर्ड जाएगा सर, और फॉरवर्ड अमोनिया जाएगा। का कहा अमाउंट कि ज्यादा। अभी को हम Yes, sir. हाइड्रोजन को ऐड कर देते ताकि इसको खत्म किया जाए, तो किसको खत्म कैसे करोगे, Yes, sir. फॉरवर्ड जाके ऐसे। तो यही आपका लिटरेचर प्रिंसिपल समझ में आया कि किसी भी Yes. रिएक्शन में अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या इफेक्ट होता है किसी इक्विलिब्रियम को, उसी बताते लिटरेचर प्रिंसिपल। अब देखिए इसी रिएक्शन में यही हो रहा था कि RCl था और NaI था, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एसीटोन, तो क्या बना होगा Soon. RI और NaCl। अभी जो NaCl है वो सीधा रिएक्शन से भाग जा रहा था। बताइए Yes, sir. अगर ये रिएक्शन से यहाँ से रिमूव हो गया तो रिएक्शन चाहेगा ना कि हम इसको बनाएं, Yes, sir. तो बताइए कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड के बैकवर्ड, फॉरवर्ड सर। फॉरवर्ड। और जितना ही फॉरवर्ड जाएगा मतलब उतना ज्यादा आपका अल्काइल क्लोराइड क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड। यस सर। और हम तो चाहते ही थे ना कि हमारा अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो, तो मतलब NaCl अगर कहीं भागता है, हालांकि वो भाग नहीं रहा है, उसमें नाक घुलने के कारण से नीचे बैठ जा रहा है, और अगर यही घुलता नहीं तो यहाँ रिएक्शन तो आराम से चलता। समझ में आ रहा है क्या, उसको उसको गलत फहमी में हम लोग रख हाँ कर निकलवा रहे हाँ हैं निकलवा ना रहे हैं, सर। अपना काम निकलवा रहे हैं ऐसे करके। तो इसी कारण से हम लोग एसीटोन ऐड करते हैं। सर एसीटोन नहीं ऐड करेंगे तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, अरे कहने बनेगा एसीटोन नहीं भी ऐड किया जाएगा तब भी बनेगा, लेकिन अगर आप चाहते लेकिन हैं उस कि रेट से नहीं बनेगा ना हाँ उस सर। रेट से नहीं बनेगा जैसा कि आपका एसीटोन से बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा आपका ये इसको पता चलेगा, क्योंकि NaCl का है इसमें इनसॉल्युबल, तो नीचे बैठ जाएगा, तो रेशो का लगेगा, अरे को लगता है निकाल के भाग गया। इस रिएक्शन में से कोई ना लगेगा कि शायद कोई वहां से NaCl को निकाल के भाग गया, तो NaCl को भाग निकाल दे तो क्या चाहेगा कि नहीं चलो चलो बना बना उसको बराबर करो भाई, और उसको बनाने के चक्कर में आपका यस RI पूरा बन के तैयार हो जाएगा नहीं। यस सर। तो इसी कारण से तो ये जो था मैंने कि फाइन टेस्टिंग में सिर्फ उतना नहीं हुआ, फाइन टेस्टिंग ऐसे इतना बात बोला पूरा, और सोच के देखो ना अगर इतना बात नहीं बोलता तो उसको हम वैल्यू नहीं देते, बोलता है तुम स्वाट ला खाली कॉपी पेस्ट किया है तो नहीं। अगर एसीटोन वाला यस सर। कंसेप्ट नहीं देता तो उसमें स्वाट और इसमें कुछ भी अंतर रहता बताओ, है ना ऐसे।
मतलब कि नहीं अगर फाइन क्लिस्टिंग का बात करें, है ना, फाइन क्लिस्टिंग का बात करें तो उसका क्या करना है कि जब भी किसी एक अल्काइल क्लोराइड को या तो अल्काइल ब्रोमाइड को अगर आप रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ, पता है किसका, एसीटोन, तो क्या टोन बनेगा आपका अल्काइल आयोडाइड और प्लस में क्या सोडियम और क्लोराइड, NaCl, या तो अगर आप ये RBr है सोडियम ब्रोमाइड, और ये दोनों के दोनों यस बता सर, देते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं आपके, इनसॉल्युबल, है ना, दिस बोथ आर इनसॉल्युबल इन व्हाट, एसीटोन। इन लोग एसीटोन में घुलता नहीं है, पानी में घुल जाएगा, अरे नमक तो घुल जाता है भाई, पानी में करोगे तो यस कोई सर। फायदा नहीं होगा, ऐसे करके, है ना, तो इसलिए हम लोग एसीटोन नाम के रखते हैं। बताइए यहाँ तक किसी भी तरह का किसी तरह का कोई दिक्कत या कुछ भी नहीं सर। नहीं, है ना, ऐसे देखिए, तो ऐसे करके कर सकते हैं। देखिए तो हमने अब फ्लोरीन का भी सीख लिया और आयोडीन का, चलिए तो अगर आयोडीन का सीख लिए तो ऑफ कोर्स आप कन्वर्जन से मान लीजिए अगर सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मैंने आपको बोलेगा जब पहले फ्लोरीन ला रहे थे, अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे देते कि नहीं हमको प्रोपीन से हमें आप ये बना के दिखाओ, है ना, CiH और CH3, तो क्या बन जाएगा क्या, बन जाएगा सर। बिल्कुल। अरे आयोडीन चमक रहा है, आयोडीन को कैसे लाएंगे, Na और एसीटोन की मदद से, लेकिन Na और यस सर, एसीटोन लगाने के लिए यू मस्ट हैव व्हाट, क्लोरीन या तो ब्रोमीन, और हमारे पास यस क्लोरीन सर। ब्रोमीन है नहीं, तो जहाँ पे आयोडीन जोड़ना है भैया क्यों ना उसमें ब्रोमीन जोड़ा जाए, चाहे तो क्लोरीन जोड़ा जाए, जो सुविधा है बीच में जोड़ना है तो हम तो कुछ भी लगा सकते हैं, HCl तो दे दिया हिट मार्कोनी, कर दिए, मार्कोनी करके, है ना, यस सर, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या देगा Cl, तो यहाँ पे क्या CH3, और E आ गया तो फिर क्या डालेंगे Na, और अगर शुरू Na और और एसीटोन। एसीटोन, है ना, अगर आप एसीटोन नहीं भी लिखेंगे चलेगा काम, एसीटोन लिख दीजिएगा तो और सुंदर बात हो जाएगा, है ना, ऐसे करके तुम्हारा बन जाएगा। बताइए क्या अगर आपके बाद आपको कभी भी किसी कार्बन के चेन में फ्लोरीन बोल दे, क्लोरीन बोल दे, ब्रोमीन बोल दे, आयोडीन, क्या आप किसी भी कार्बन के चेन में ये क्या चारों के चारों जोड़ पाएंगे क्या, हाँ सर। बिल्कुल। अच्छा फ्लोरीन और क्लोरीन बोल देगा तो बहुत आसान है सर, बहुत प्रसिद्ध, देखिए। अच्छा बताइए अगर हम आपको बोले ऐसे, है ना, कि हमारे आपके पास कन्वर्जन आपका स्टार्टिंग मटेरियल है ये CH3 CH+CH2, है ना, हमको बताते जाना, बताइए यहाँ से क्या आप इसको बनाने सकेंगे, वहां से सर बन जाएगा सर। अरे खूब तो आसान है जी, बीच में ब्रोमीन जुड़ा क्या डाल देंगे हाँ लोग, वही सर, HBr और बस पेरोक्साइड, सॉरी ओनली ऑक्साइड HBr, सर, उसमें हर दूसरे में, HBr। अच्छा अगर हमको यही जोड़ना होता साइड में ब्रोमीन तो बन जाएगा क्या, हाँ सर, क्या HBr और चीज, उसका पेरोक्साइड अगर HBr और डालते हैं पेरोक्साइड, अच्छा बताइए अगर हमको जोड़ना होता बीच में आयोडीन तो बन जाता क्या, अरे बिल्कुल सर, हाँ पहले सर, HBr डाल दीजिए, है ना, HBr और डालते दूसरा में क्या NaI, उसको नहीं, NaI, अच्छा बताइए अगर यही होता आपका साइड में आयोडीन तो सर पहले उसको आप पहले HBr, Br और हिट करके, HBr। और दूसरा में क्या आपका NaI, अरे यहाँ पेरोक्साइड लगेगा यस सर, क्योंकि वही देखिए पेरोक्साइड का कितना साइड में पेरोक्साइड। जुड़ेगा ब्रोमीन, हाँ सर। अच्छा अच्छा, सिमिलरली अगर बीच में फ्लोरीन बोलेगा तो बिल्कुल जोड़ सकते नहीं, कि पहले हाँ HBr सर, और दूसरा में क्या होगा और उसके AgF, बाद फिर यस सर, अच्छा वही अगर हमको बोलता साइड में फ्लोरीन जोड़ो भैया तो ठीक है, तो पहले तो HBr और क्या HBr और पेरोक्साइड, पेरोक्साइड और फिर क्या, सर, हीट दे दिए सर पेरोक्साइड। हाँ वही पेरोक्साइड होगा यहाँ पे पेरोक्साइड तो AgF। अच्छा अगर आपको यस सर, बोलता यहाँ से अगर ये बोलता कि बीच में क्लोरीन जोड़े तो सिंपल है सीधा, सीधा क्या HB करते हैं HCl डाल देते हैं, HCl करके हिट करते HCl हैं, और हीट। अच्छा बताओ अगर यस सीधा से सर, बोलता साइड में क्लोरीन जोड़े तो उसका HCl और पेरोक्स नहीं सर, HCl तो नहीं देगा, लेकिन अभी इसका हाँ पढ़े नहीं है ना। हाँ ये तो बन भी नहीं करेगा अभी, क्योंकि पेरोक्साइड तो भैया खाली Br के साथ ही होता है नहीं, यस सर। है ना, मतलब अभी सब बन जाएगा लेकिन क्लोरीन को साइड में लाना बड़ा आफत है नहीं, हालांकि हम्म, ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा इसका आफत, है ना, हम सीख जाएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपको इस टाइप का कन्वर्जन मिलता है ना, बहुत बार मिला आपका जैक में, है ना, जैसे ये वाला कन्वर्जन, ये वाला कन्वर्जन, ये वाला कन्वर्जन, ये वाला कन्वर्जन, बहुत बार पूछा गया, अगर आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन को देखिएगा, आपको बताइए मजाक नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो, पूरा मजा। है ना, कुछ है इसमें जान मतलब क्वेश्चन में कि कन्वर्जन आप दे रहे हैं, थोड़ा कन्वर्जन दिया जाए, कोई जान कर कन्वर्जन दिया जाए, है ना, ये एकदम पूरा बच्चा वाला सवाल है ना, थोड़ा दिया जाए ऐसा दीजिए कि ताकि लगे हमको बनाने में कि बना रहे हैं कन्वर्जन ऐसे। अरे तो क्या आप मार्कोनी, एंटी मार्कोनी, स्वाट और फाइन लिस्टिंग का प्रॉपर यूज कर पाएंगे क्या, है ना,
हाँ सर। कन्वर्जन का यही मतलब है। कन्वर्जन में आपको कोई बताएगा नहीं कि स्वाट करो, कोई बताएगा नहीं कि मार्कोनी करो। यू हैव टू थिंक बाय योरसेल्फ, है ना। आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि हम मार्कोनी करें, एंटी मार्कोनी करें, कि स्वाट करें। अच्छा, फ्लोरीन दिख रहा है तो स्वाट तो करना ही होगा, आयोडीन दिख रहा है तो फंक्शनिंग करना ही पड़ेगा, है ना। अब आयोडीन और फ्लोरीन को जोड़ने से हम लोग डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते भैया, तो उसके लिए, है ना, आपको क्लोरीन या ब्रोमीन का रिक्वायरमेंट होगा। और क्लोरीन और ब्रोमीन को जोड़ने के लिए या तो अगर डबल बॉन्ड है ना, अल्कीन है, तो वहां पे आप, है ना, मार्कोनी या तो एंटी मार्कोनी लगा के चलेंगे। बोलिए किसी तरह का किसी का आपत्तिजनक किसी को? नो सर। नहीं। तो ये डबल बॉन्ड से जितना कहानी था, है ना, डबल बॉन्ड से जितना भी बनने वाला था, है ना, वो सारा कंप्लीट होता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ हेलोकेन, अगर मेरे पास डबल बॉन्ड ना हो करके सिंगल बॉन्ड हो कार्बन का, क्या हो, कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो, मतलब सिंगल अल्केन हो। अभी तक हम सब में देखिए आपका अल्कीन आ रहा था, नहीं, है ना। अब क्या हो आपका अल्केन हो, मतलब अब जो हमारा अगला है कि हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन, है ना, है ना, रेशन ऑफ हेलो अल्केन, है ना, हेलो अल्केन, है ना। और इसका प्रिपरेशन 3 चीजों से होता है ना। एक मैंने 3 चीजों में अभी हम लोग एक चीज से सीखे, अल्कीन से हम लोग सीख लिए हैं। इसमें क्या क्या आया बताइए आपका, मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी, है ना, ऐसे। और इसी के दौरान सीखने में हमने सीख लिया स्वाट और किसको, फैन क्लिस्टिंग। अब सीखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास अल्केन हो, है ना, हमारे पास अल्कीन ना हो, अल्केन हो, तो क्या उससे भी बन जाएगा क्या? तो जी हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास अभी हम लोग प्रोपेन दे रहे थे, लेकिन नहीं, मेरे पास क्या हो, मान लीजिए प्रोपेन हो, तो क्या हम प्रोपेन से बना सकते हैं क्या? इसमें क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ सकते हैं क्या ऐसे? तो जी हाँ, एक अल्केन से भी बना जा सकता है। तो चलिए उसी चीज को सीखते हैं कि कैसे एक अल्केन से बनता है आपका हेलो अल्केन। समझ? और सच पूछिए तो यही तो है ना, इसका डेफिनेशन बोले थे कि, अच्छा तुम्हें याद होगा, बताओ, अच्छा हेलो अल्केन का डेफिनेशन किसी को याद है? क्या बोले थे सबसे बेसिक डेफिनेशन हेलो अल्केन का? सर वो अल्केन से जुड़ा होगा, हाँ, अल्केन से एक हाइड्रोजन उसका हटा दीजिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 और है। एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यस नहीं, सर। तो इससे क्या बन जाएगा? यस सर। हेलो अल्केन, नहीं याद होगा? हेलो अल्केन। देखिए, तो अब भैया यस डेफिनेशन सर। में बोल रहे हैं अल्केन से जुड़ी, तो अल्केन का तो डेफिनेशन सीखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात तो फिक्स है कि अल्केन में एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हाइड्रोजन जुटेगा, नहीं? यस। बोले समझ में आया नहीं आया? ऐसे, हाँ यस सर। है ना, ऐसे। चलिए अब हम, अच्छा 2 मिनट बचा हुआ है समय, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम फिर से एक मीटिंग करते हैं, जल्दी ज्वाइन होना, हाँ, जी सर। है ना।